एसपीवी यूनिट नंबर 1 शॉर्ट में रिकॉल करते हैं। ठीक है। नेचर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी कितने तरीके की है? दो तरीके की। एक है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक है इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स ऐसे वाली एक्टिविटी जिसके बदले में तेरे को कुछ मिलेगा नहीं, पैसे वगैरह नहीं मिलेंगे, उसको क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जबकि इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको कहते हैं? जिसके बदले में तेरे को पैसे वगैरह मिलेंगे, समथिंग इन रिटर्न में मिलेगा। ठीक है। जैसे कि सपोज समझ लो कि भाई एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर क्या करता है कि अगर किसी पेशेंट को चेक करेगा तो उसको उसके बदले में पैसा मिलेगा, तो वो क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। जबकि वो अपने फैमिली मेम्बर में से किसी को चेक करेगा तो उसको कुछ भी मिलेगा नहीं, तो क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। उसी तरीके से कोई टीचर है, बराबर है, वो क्या करता है कि भाई कोई स्टूडेंट को पढ़ाएगा तो उसको पैसा वगैरह मिलेगा, और अगर अपने फैमिली मेम्बर में से किसी को पढ़ाएगा तो उसको कुछ भी पैसा वगैरह नहीं मिलेगा, तो क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। क्लासिफिकेशन में ह्यूमन ऑक्यूपेशन है, 3 पार्ट में क्लासिफिकेशन है। प्रोफेशन किसको कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं, और बिजनेस किसको कहते हैं। ठीक है। तुम कोई भी वर्क वगैरह करोगे वो 3 तरीके का कर सकते हो। का तो तुम्हारा कुछ ना कुछ प्रोफेशन होगा, प्रोफेशन के बदले में तुम्हारा क्या मिलेगा? फीस वगैरह मिलेगा, बराबर है। उसके अंदर तुम्हारा क्या रखने का? रेंडरिंग अ पर्सनल सर्विस, बराबर, स्पेशल एंड एक्सपर्ट नेचर, वो याद रखने का। वो किस में जाएगा? प्रोफेशन के अंदर जाएगा। एक एमसीक्यू तुम्हारा फिक्स है, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस के ऊपर। एम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? तो जहाँ पे तुम क्या करोगे, ही डज द वर्क असाइन बाय द एम्प्लॉयर, यहाँ क्या करने का? एम्प्लॉयर ने जो काम दिया है उसके हिसाब से तुम काम करोगे, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेशन वाले को फीस मिलेगी, यहाँ पे स्पेशल एक्सपर्ट नेचर का नॉलेज चाहिएगा। एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होगा? तो एम्प्लॉयर जैसा बोलेगा वो हिसाब से तुम काम करोगे, उसके बदले में सैलरी और वेजेस मिलेगी। फिर आता है बिजनेस, बराबर। तो कोई भी इकोनॉमी एक्टिविटी तुम क्या करते हो? प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हो, तो उसको बोलते हैं बिजनेस, बराबर है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो सेटिस्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन नीड्स, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई होना चाहिए। डीलिंग इन अ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस के अंदर डीलिंग होनी चाहिए। रिकरेंस ऑफ ट्रांजेक्शन होना चाहिए। प्रॉफिट एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। रिस्क ने अनसर्टेनिटी होना चाहिए। ठीक है। ये सब क्या है कि बिजनेस के कैरेक्टर है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस का, उसको हम लोग दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं। देख दूसरे नाम क्या है? तो आएगा सेल्स, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। देखिए पूरा आएगा, सेल्स, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन नीड्स। फिर डीलिंग एंड गुड्स एंड सर्विस तो है, रिकरेंट ट्रांजेक्शन भी था, प्रॉफिट मोटिव भी था, ने एलिमेंट ऑफ रिस्क भी था। खाली पहले नंबर का जो है ना, ये आगे ही क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, वो खाली याद रखिए। सेल्स, ट्रांसफ़र, एक्सचेंज जो भी है वो भी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बिजनेस है। बिजनेस के अंदर क्या होता है? रिस्क होता है। रिस्क किसके किसके कारण हो सकता है? तो भाई टेक्नोलॉजी वगैरह चेंज हो गई या ऐसा कुछ भी होगा तो क्या है? दिस ऑल्सो वन टाइप ऑफ रिस्क है। नेक्स्ट तुम्हारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव बिजनेस। ठीक है। तो बिजनेस के 5 ऑब्जेक्टिव है। ऑर्गेनिक है, इकोनॉमी है, सोशल है, ह्यूमन है, नेशनल है, बराबर है। तो देख ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या याद रखने का? तो ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव के अंदर द बिजनेसमैन शुड बी कंसिडर इज बिजनेस ए ह्यूमन बीइंग विच इज़ हैविंग अ बर्थ, ये याद रखने का। बर्थ, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, मैच्योरिटी। ठीक है। वो ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव के अंदर जाता है। बट हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा जो भी बिजनेस है उसको सर्वाइव करेंगे। सर्वाइव करना जो है वो ऑर्गेनिक के अंदर जाता है। इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या जाता है? तो इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव याद रखिए, पीटर ड्रंकर का नाम याद रखिए, एमसीक्यू तुम्हारे को आएंगे। पीटर ड्रंकर क्या कहता है? पीटर ड्रंकर सेज द पर्पस ऑफ द डूइंग बिजनेस इज टू क्रिएट अ कस्टमर। पर इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव क्या आएगा कि भाई पीटर ड्रंकर के हिसाब से कोई भी बिजनेसमैन है वो चाहेगा क्या कि भाई उसके पास क्या हो? कस्टमर क्रिएट हो। द वेरियस इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस आर इज अंडर, ये सब क्या है कि उसके ऑब्जेक्टिव है। ये एमसीक्यू में तुम्हारे को मोस्टली टाइम पूछा गया, याद रखिए। इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव में क्या है? प्रॉफिट अर्न करना है, कस्टमर क्रिएट करना है, सेटिस्फाई कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई करना है, न्यू प्रोडक्ट वगैरह क्या करना है? इंट्रोड्यूस करना है। इनोवेशन भी आता है एमसीक्यू के अंदर। फिर सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर तुम्हारे को मैंने बताया था, बराबर है। क्या क्या आएगा उसके अंदर? तो गुड्स एंड सर्विस क्या करना है? अच्छी क्वालिटी का हमारे को देना है। एंटी सोशल एक्टिविटी नहीं करनी है, अवॉइडिंग बोला है, बराबर। उसके साथ साथ क्या करना है? कस्टमर को रीजनेबल प्राइस चार्ज करनी है और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी देनी है। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी देना वो सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर है, याद रखियो, एमसीक्यू में आएगा। फिर आता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। तो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में क्या करना है? जितने भी एम्प्लॉयज है सबको इक्वली ट्रीट करना है। देख एम्प्लॉयमेंट देना सोशल ऑब्जेक्टिव है, सब एम्प्लॉयज़ को अच्छी तरीके से ट्रीट करना वो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है।
याद रखियो। एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग वगैरह देना है, एम्प्लॉय को क्या करना है, उनको चांस वगैरह देना कि वो डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सके, और एम्प्लॉयज़ को ऐसा फील करवाना कि उनकी जो जॉब्स वगैरह है उससे वो लोग क्या है सेटिस्फाई है। एम्प्लॉय से कनेक्टेड जितना भी है वो सब ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में जा, जबकि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी देना वो सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर जाएगा। याद रखियो। नेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या आएगा, तो भाई नेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर हम क्या करेंगे कि जितने भी लोग हैं कि उनको क्या करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, रेस, कास्ट और एजुकेशन, उनका कोई भी एजुकेशन होवे, कोई भी कास्ट वगैरह का हुए, सबके साथ हम लोग क्या करेंगे, इक्वली ट्रीट करेंगे। देख, इक्वली पर्सन के साथ ट्रीट करेंगे तो नेशनल ऑब्जेक्टिव, और एम्प्लॉयज़ के साथ इक्वली ट्रीट करोगे तुम लोग तो वो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में जाएगा। शायद बड़ी बराबर है, वो याद रखिए। उसके साथ साथ तेरे को क्या बोला हुआ आएगा कि कंट्री की जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। हम जितना बनेगा हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट वगैरह बढ़ाएंगे और सेल्फ सफिशेंट होंगे, दूसरी किसी कंट्री के ऊपर हम डिपेंड नहीं हो गए बराबर। और हम क्या करेंगे, माइक्रो स्मॉल जो बिजनेस है उसका क्या करेंगे, हम लोग ग्रोथ वगैरह करवाएंगे, और स्किल जो लेबर है उनको क्या करवाएंगे, डेवलपमेंट वगैरह करवाएंगे। ये सब क्या आएगा, नेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर जाएगा। एसेंशियल ऑफ द सक्सेसफुल बिजनेस के लिए तुम्हारा क्या क्या होना चाहिए, तो भाई तुम्हारा कुछ ना कुछ मकसद होना चाहिए, प्लानिंग करना है, प्लान लोकेशन लेआउट साइज की। यूनिट नंबर 3 में तुम्हारा जाएगा फिनेंशियल रिसोर्सेज वगैरह है, एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये सब चीज़ों का होना जरूरी है, तो तेरा बिजनेस क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। अगर इसमें से कुछ भी एक दो भी चीज़ों की कमी होगी तो तेरा बिजनेस क्या आएगा, बरोबर से सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसका ब्लैक पॉइंट याद करने हैं। डिवीजन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को तुम क्या कर सकते हो, दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हो, इंडस्ट्री है एंड सेकंड नंबर क्या है, कॉमर्स है। इंडस्ट्री का काम क्या होता है, तो चीज़ों को बनाना, प्रोड्यूस करना, ठीक है। और कॉमर्स का काम क्या होता है, तो लोगों तक माल वगैरह को पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, बैंकिंग के थ्रू, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस के थ्रू, बराबर है। समझ पड़ी। देख, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री होती है। उसके बाद एक अलग अलग तरीके की इंडस्ट्री के बारे में दी है, ठीक है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, मिनरल्स ने होल आवे। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री किसको कहते हैं, तो जो ज़मीन के अंदर से, अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ के अंदर से जो भी चीज़ें निकालते उसका बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहते हैं। इसको डिटेल में पढ़ाता हूँ। देख देख एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री किसको कहते हैं, देख, दिस इंडस्ट्री इंक्लूड एक्टिविटी वेयर बाय वेरियस फॉर्म ऑफ द वेल्थ आर ड्रॉन आउट, एक्सट्रैक्टेड और राइज फ्रॉम द सोइल, एयर और वाटर, और ऑब्टेन फ्रॉम द बिहाइंड द सरफेस ऑफ द अर्थ। बराबर, जो क्या हुआ, जमीन, हवा, पानी वगैरह, बराबर है, वो सब जगह का यूज़ करके अगर कुछ भी चीज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहते हैं। याद रखियो इसके एग्जांपल, हंटिंग, फिशिंग, माइनिंग, फ्रूट गैदरिंग, एग्रीकल्चर, बरोबर है। ये सब चीज़ किस में जाएगी, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर जाएगी। याद रखियो, कल एमसीक्यू आएगा तुम्हारा। जेनेटिक इंडस्ट्री किसको बोलते हैं, दिस इंडस्ट्री एंगेज इन द रिप्रोड्यूसिंग एंड मल्टीप्लाइंग सर्टेन स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स ने एनिमल याद रखने का, बरोबर है, क्या याद रखने का, प्लांट्स ने एनिमल याद रखियो इसके अंदर, बरोबर है। देख, जिसके अंदर उसके अंदर दूसरे एग्जाम्पल क्या दिया है, सेलिंग ऑफ प्लांट हैगा, कैटल ब्रीडिंग फार्म हैगा, पोल्ट्री फार्म हैगा, कॉमर्शियल कैनल्स हैगी, ये सब किस में जाएगा, जेनेटिक इंडस्ट्री में जाएगा, बराबर। इसके बाद क्या आएगा कि भाई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री किसको कहते हैं, तो जहाँ पे क्या हुआ है, बिल्डिंग है, रोड है, डैम वगैरह तुम बनाते हो उसका बोलते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहते हैं। जिसको तुम एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते हो, वो क्या होता है, उसकी साइड कैसी होती है, फिक्स होती है। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बराबर। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होगा, रॉ मटेरियल वगैरह होगा, उसको तुम क्या करो, कन्वर्ट करके तुम फिनिश गुड्स वगैरह बनाओगे, उसको क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहते हैं। इसमें सबसे पहले क्या आता है, एनालिटिकल इंडस्ट्री होता है, बराबर। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, तो एनालिटिकल के अंदर हम लोग को क्या रखने का कि एक चीज़ के अंदर से बहुत सब चीज़ें तुम निकालते हो, उसका बोलते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री कहते हैं। बस जैसे कि क्रूड ऑयल है उसका तुम क्या करते हो, पेट्रोल अलग करा, डीजल अलग करा, गैसोलीन अलग करा, केरोसिन वगैरह अलग करा, तो क्या होगा, एनालिटिकल इंडस्ट्री होगी। नेक्स्ट आता है तेरा सिंथेटिक इंडस्ट्री। देख, एनालिटिकल के अंदर क्या एग्जांपल था, तो भाई एक के अंदर से बहुत सब चीज़ें निकालते हैं, जबकि सिंथेटिक के अंदर क्या करने का, बहुत सब चीज़ों को मिला के क्या करते हैं, एक चीज़ बनाते हैं, उसका बोलते हैं सिंथेटिक कहते हैं। देख लिखा हुआ है ना, फर्स्ट सीमेंट इज अ प्रोड्यूस बाय द कंबाइनिंग एंड मिक्सिंग कंक्रीट, बराबर। सब चीज़ों को तुम मिला दोगे, देख लिखा है ना, वेरियस इंग्रेडिएंट्स आर पुट टुगेदर एंड कंबाइन इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस।
एनालिटिकल एक में से बहुत सब चीज़, सिंथेटिक के अंदर बहुत सब चीज़ों में से एक चीज़। इसके अच्छे वाले एग्जाम्पल तुम लोग को दिए थे, बराबर, वो एग्जाम्पल याद करो, ऑटोमेटिक आएगा। फिर आता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो ये इंडस्ट्री में कैसा होगा कि भाई जहाँ पे क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए तुम्हारे को उसको डिफरेंट अलग अलग स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के अंदर से निकालना पड़ेगा, बराबर, अलग अलग प्रोसेस करनी पड़ेगी। इसके लिए इंडस्ट्री क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहते हैं। फिर आता है असेंबली लाइन। तो असेंबली लाइन के अंदर क्या होगा कि तुम क्या करोगे, सब पार्ट जो है वो क्या करोगे, बाहर से तुम तैयार ले लोगे और उसको उसको क्या करोगे, उसको जॉइन करके तुम नवी प्रोडक्ट बना लोगे। असेंबल तुम प्रोडक्ट लेके आओगे, उसके लिए उसको क्या बोलते हैं, असेंबल लाइन कहते हैं। असेंबल लाइन टाइप ऑफ इंडस्ट्री इंक्लूड द इंडस्ट्री वेयर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट और कंपोनेंट्स पार्ट ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड आर असेंबल्ड टू टर्न आउट न्यू यूजफुल प्रोडक्ट। तुम क्या करोगे, बाहर से अलग अलग कंपोनेंट पार्ट वगैरह रेडी हो गए, वो पार्ट वगैरह को तुम जॉइंट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, असेंबल लाइन मिल जाएगा। ऑलरेडी मैन्युफैक्चर याद रखना है, ठीक है। साइंस पढ़ी, देख रिपीट करता हूँ फिर से। देख एनालिटिकल के अंदर क्या था, एक में से बहुत सब चीज़ बनेगी, सिंथेटिक के अंदर बहुत सब चीज़ों में से एक चीज़ बनेगी। ने प्रोसेसिंग के अंदर क्या देखने का, अलग अलग प्रोसेस के अंदर से लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के पार्ट है। उसी तरीके से एक्सट्रैक्टिव की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या याद रखने का, एयर, सोइल, वाटर, सरफेस ऑफ द अर्थ याद रखने का, एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक के अंदर प्लांट ने एनिमल, बराबर, वो याद रखने का, ये एग्जाम्पल उसके दिए गए, ऊपर वाले के ये सब एग्जाम्पल दिए गए। कंस्ट्रक्शन के अंदर जो कैसा हो, फिक्स हो, रोड वगैरह, डैम वगैरह वो आवे। मैन्युफैक्चर में एनालिटिकल एक में से बहुत सब चीज़, सिंथेटिक बहुत सब में से एक चीज़। प्रोसेसिंग के अंदर डिफरेंट स्टेज याद रखना आएगा। और असेंबल लाइन के अंदर क्या रखना आएगा कि भाई ऑलरेडी उसके उसके क्या हो गया, पार्ट वगैरह ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हुए, खाली उसको ज्वाइन करके नई प्रोडक्ट बनानी है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ द साइज एंड इन्वेस्टमेंट, बराबर, साइज और इन्वेस्टमेंट के बीच उसको ऊपर क्या कर सकते हो तुम, हैवी इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री, दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हो। हैवी इंडस्ट्री किसको बोलते हैं, दोज इंडस्ट्री विच कॉल फॉर अ बिग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर क्या हुआ, ज़्यादा तेरे कैपिटल लगे तो उसको क्या बोलेंगे, हैवी इंडस्ट्री। जबकि जिसके अंदर क्या हुआ, स्मॉल कैपिटल लगे, वो लाइट इंडस्ट्री हुआ, बराबर। जिसकी लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल हो वो हैवी इंडस्ट्री, पर तो जिसकी शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोडक्शन साइकिल है वो क्या हुआ, लाइट इंडस्ट्री हुआ, बराबर। सच इन्वेस्टमेंट गोज मोस्टली इनटू मशीनरी एंड इक्विपमेंट ऑफ द, बराबर, मशीन्स वगैरह के अंदर तुम क्या करोगे, तुम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वगैरह डालोगे। जबकि यहाँ बाजू कैसा होगा, लेस्ट कॉस्टली मैन्युफैक्चर होगा, बर लेस्ट कॉस्टली मशीनरी होगी। मशीनरी कैसी होगी, सस्ती होगी, इतनी ज़्यादा पैसा वगैरह नहीं जाएगा। जैसे कि आयरन स्टील इंडस्ट्री है, बराबर, ये एग्जांपल वगैरह याद रखियो, बराबर। ये शिप बिल्डिंग वगैरह है, एल्यूमिनियम, ये सब किस में जाएगी, हैवी इंडस्ट्री के एग्जाम्पल है, बराबर है। वो याद रखियो, ये सब किस में जाएगा, हैवी इंडस्ट्री के अंदर जाएगा। जबकि जो भी मैन्युफैक्चर करें सर्टेन टाइप ऑफ द प्रोडक्ट और बिकॉज ऑफ द यूज़ और लेस सफिकेटेड प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन, जो शॉर्ट में प्रोसेस वगैरह से ख़त्म हो जाता हुआ है, जो प्रोडक्ट वगैरह बन जाते हैं उसको क्या बोलता है, लाइट इंडस्ट्री बोलता है, ठीक है। अब कॉमर्स आता है तो कॉमर्स का काम क्या होता है, तो भाई जो माल सामान जो इंडस्ट्री ने बनाया है वो लोगों तक पहुंचाना का काम किसका होता है, कॉमर्स का होता है। तो कॉमर्स क्या क्या करता है, तो जो भी प्रॉब्लम है, क्या पर्सन वाली प्रॉब्लम कि भाई ये वाला माल खरीदेगा कौन, बराबर है। अब इंडस्ट्री ने तो क्या करा, माल वगैरह बना कर रेडी कर दिया है, बराबर। अब इसको खरीदेगा कौन, बराबर है, तो वहाँ तक पहुँचाने का काम कॉमर्स का है, ठीक है। एक्सचेंज वगैरह करने का काम कि भाई किसी के पास पैसे वगैरह नहीं है, या तो फिर लोन वगैरह प्रोवाइड करना, या मनी वगैरह के अंदर एक्सचेंज वगैरह करना, वो सब डीलिंग वगैरह करने का काम किसका आएगा, बराबर, ये भी काम कॉमर्स का। देख कॉमर्स क्या क्या करेगा, पर्सन की जो प्रॉब्लम है, एक्सचेंज की जो प्रॉब्लम है, प्लेस की है, टाइम की है, नॉलेज की है, वो सब चीज़ क्या करेगा, वो दूर करके देगा, बराबर। फिर आता है ट्रेड। तो ट्रेड दो तरीके के होते हैं, उसके ऊपर से भी एक एमसीक्यू बनता है। एक होता है इंटरनल ट्रेड होता है, बराबर, नहीं कौन सा होता है, एक्सटर्नल ट्रेड होता है। अगर विद इन बाउंड्री ऑफ कंट्री है तो इंटरनल है, तुम देश के बाहर आउटसाइड द कंट्री होगा, आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द कंट्री होगा तो क्या होगा, एक्सटर्नल ट्रेड होगा। इसमें होता है होलसेल होता है, रिटेल होता है, बराबर, ये तो समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंपोर्ट है, अगर तुम आउट ऑफ इंडिया से माल परचेज करते हो तो इंपोर्ट, अगर तुम आउट ऑफ इंडिया माल बेचते हो तो क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है, बराबर। इंटरपोर्ट किसको कहते हैं, तो बाहर से माल खरीद के तुमने क्या करा, बाहर माल बेच डाला, उसको क्या बोलेंगे, इंटरपोर्ट बोलेंगे।
बराबर। जैसे कि सपोज समझ लो कि हम लोग ने अमेरिका से माल खरीदा तो इम्पोर्ट हुआ, हमने चाइना को माल बेचा तो एक्सपोर्ट हुआ। अब हम लोग ने क्या करा, तो भाई हम लोगों ने अमेरिका से माल खरीद के वही माल क्या कर दिया, तो भाई हम लोग ने जापान को बेच डाला, तो इंटरपोर्ट हो गया। चाहे बड़ी दूसरे देश से खरीद के दूसरे देश को बेच डालना। नेक्स्ट आता है इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री रिवोल्यूशन। याद रखिए इंडस्ट्री रिवोल्यूशन अकर बिटवीन 1700 टू 1800। 1700 से 1800 में जो साल थे उसके बीच में क्या हुआ, इंडस्ट्री रिवोल्यूशन हुआ। इंडस्ट्री रिवोल्यूशन वाज द प्रोसेस इन विच देयर अकर सडन चेंज in the economy like establishment of the industry, mechanization of the work, replacement of the labor with the machinery and transformation of the raw material into finished goods in the industry। ये जो साल था वहाँ पे क्या हुआ, इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही अच्छा खासा चेंजेस हुआ। इसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहते हैं। जहाँ पे हम लोग क्या करते हो गए, तो हम लोग इंसानों का यूज़ करके प्रोडक्शन करते, उसका मतलब मशीन वगैरह का यूज़ करके हम लोग क्या करते हो गए, प्रोडक्शन वगैरह करते हो गए। देख अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ये जो अभी तुम्हारे को पढ़ाऊंगा इसके अंदर गारंटेड एक एमसीक्यू आने के फुल चांसेस है। क्या देख क्या बोला हुआ है, द टर्म इंडस्ट्री रिवोल्यूशन इज अप्लाई टू द सीरीज ऑफ द रिमार्केबल चेंज इन द ब्रिटिश इंडस्ट्री विच अकर्ड ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। 18वीं सदी की जो भी सेकंड हाफ जो था वहाँ पे क्या हुआ, ज़्यादा चेंजेस हुआ। एंड फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, और 19वीं सदी की स्टार्टिंग के जो 50 साल थे वहाँ पे क्या हुआ, ज़्यादा चेंजेस वगैरह देखने को मिला। रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल चेंज। बराबर, उसके अंदर क्या होता है, चेंजेस वगैरह होता है। इंडस्ट्री रिवोल्यूशन में क्या क्या चेंज हुआ, तो लोग पहले क्या करते थे, हैंडवर्क से काम वगैरह करते थे, उसका बोले मशीन का यूज़ हो गया। सर बड़ी उसके साथ साथ क्या हुआ कि भाई वर्क एट होम, घर पे बैठ के लोग काम करते थे, उसका मतलब क्या हो गया, फैक्ट्री के अंदर लोग वगैरह काम करते हो गए। देख पहले जूने ज़माने में क्या होता था कि लोग क्या करते थे, घर में कोई भी चीज़ वगैरह बनाने फिर वो लोग बेचते थे। जबकि अभी क्या है, सब सामान वगैरह का जो बिकता है फैक्ट्री वगैरह के अंदर बन के बिकता है का। बरं देख याद रखियो, सिंस द टर्म रिवोल्यूशन इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विद द सडन चेंज। बरं उसके अंदर क्या हुआ, सडनली चेंज हुआ, जैसे कि हम लोग ने वहाँ पीछे वगैरह देखा। अभी याद रखिए 2 साल याद रखियो। बरं इफ द स्टेट ब्रिटिश इंडस्ट्री इन 1770 इज कंस्ट्रक्ट विद द कंडीशन इन 1850, ये 2 साल याद रखियो। पर देखिए ऐसे भी यहाँ स्टार्टिंग में बोला है 18वीं सदी के हाफ साल जो था वहाँ पे हाफ जो भी सेंचुरी थी वहाँ पे चेंजेस हुआ, और 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ के अंदर क्या हुआ, चेंजेस वगैरह हुआ। ये 2 साल याद रखियो। उसके साथ साथ ये वाला नाम याद रखियो, नॉवेल्स का नाम, ठीक है, वो आता है, सुनियो ध्यान से। सो कॉल्ड इंडस्ट्री रिवोल्यूशन कंप्राइज 6 ग्रेट चेंजेस। तेरे को पूछेंगे कि 6 ग्रेट चेंजेस किसने दिए, तो नॉवेल्स ने दिए, नाम याद रखिए। पर मोस्टली एमसीक्यू के अंदर भी है। अब देखिए 6 चेंजेस क्या क्या थे। बराबर, तो डेवलपमेंट ऑफ इंजीनियरिंग सेक्टर का क्या हुआ, डेवलपमेंट वगैरह हुआ। क्योंकि पहले तुम क्या करते थे, इंसानों का यूज़ करके प्रोडक्शन करते थे, अब तुम मशीन का यूज़ करके प्रोडक्शन करते हो। तो अब मशीन के लिए तो इंजीनियर चाहिएगा ही ना, ठीक है। अब तुमने मशीन वगैरह का तो तुमने काम चालू कर दिया, पर मशीन के लिए क्या चाहिएगा भाई, आयरन की ज़रूरत पड़ेगी, तो आयरन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। अच्छा, तुमने मशीन बना भी लिए, तुमने इंजीनियरिंग सेक्टर का भी तुमने डेवलपमेंट कर दिया, बराबर, पर ये मशीन चलेगा किससे, लाइट चाहिएगी ना, पावर। तो पावर सेक्टर जो भी है उसका भी क्या हुआ, उसका भी डेवलपमेंट वगैरह हुआ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर क्या हुआ, पावर का यूज़ होता गया। उसके बाद अभी पहले कैसा होता था कि भाई सब चीज़ कैसी होती थी, नॉर्मल कलर की होती थी। आज की तारीख में क्या है, सब चीज़ कलरफुल तुम्हारे को देखने मिलती है। बराबर, तो वो सब के अंदर क्या होगा, बाकी की सब चीज़ों में क्या होता है, केमिकल वगैरह का यूज़ होगा, ठीक है। उसके साथ साथ लाइट वगैरह जो भी लाइट वगैरह जो यूज़ तुम पावर वगैरह का यूज़ करोगे तो उसका लाइट चाहिएगी। लाइट बनेगी किससे, कोल से, तो कोल वगैरह चाहिएगा, ठीक है। और माल सामान तुमने बना तो दिया, अपन उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़ेगा ना, तो क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन का भी क्या हुआ, खर्चा वगैरह बढ़ा। वो रिवोल्यूशन वगैरह ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी हुआ, ठीक है। तो ये 6 चेंजेस है, 6 चेंजेस करे किसने है, नॉवेल्स ने करे। याद रखियो, एमसीक्यू में आने के फुल चांसेस है। इसके बाद लास्ट नंबर में आता है इंडस्ट्री रिवोल्यूशन के अंदर क्या क्या कंसिक्वेंसीज है, ठीक है। तो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसीज क्या क्या थे, तो मास प्रोडक्शन बढ़ा, ग्रोथ कैपिटलिज्म हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर वगैरह हुआ, इंप्रूवमेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों की रहनी करनी अच्छे हुए, नेटेड साइकिल वगैरह, तेजी मंदी वगैरह भी हुआ। सोशल कंसिक्वेंसी में क्या आएगा, नंबर ऑफ वर्कर बढ़े, पर क्या हुआ कि क्रिएशन ऑफ
टू सोशल क्लासेस। क्या हुआ, क्लासेस जो भी सोशल है सोशल क्लास का उसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो गए, कैपिटलिस्ट वर्कर के अंदर। वर्करों क्या होता गया, एक्सप्रेशन होता गया, सैलरी हैगा, एग्जिस्टेंस ऑफ द स्लम्स हैगा, एग्जिस्टेंस ऑफ द स्लम एरिया वगैरह भी बढ़ता गया, बराबर। उनको क्या हुआ, शोषण वगैरह भी होता गया, वो सब चीज़ है यूनिट नंबर 1 के अंदर। अगर ये तुम लोग देख लोगे आराम से तेरे पर 12 से 13 15 तो एमसीक्यू तेरे यूँ ही निकल जाएंगे। टोटल 15 एमसीक्यू है, पर ये वीडियो के अंदर तेरे 12-13 तो निकल जाएंगे, मे भी उससे ज़्यादा निकल सकते हैं, पर बाकी 12-13 तो तेरे आराम से निकल